परिवार बढ़ने लगता है, मानवता का ह्रास होने लगता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधु धर्म का परित्राण करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि जब जब भारत पर भीड़ पड़ी, जब जब भारत पर भीड़ पड़ी, असुरों का अत्याचार बढ़ा, मानवता का अपमान हुआ, दानव दल का परिवार बढ़ा, तब तब होकर करुणा से प्लावित करुणा करने अवतार लिया, अपन कर असहायों की सहाय, दानव दल का संहार किया, दानव दल का संहार किया। विपत्ति जब देश पर पड़ती है तो अवतार होता है, महापुरुषों की ही ठोकर से बेड़ा पार होता है। मेरे प्रभु का श्रीमुख वचन है, गीता में कहते हैं श्री कृष्ण क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, जिस जिस युग में प्रभु का अवतार होता है, धर्म की स्थापना करता है। अब मन में प्रश्न उठेगा, जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु अवतार लेते हैं, बिल्कुल वही परमात्मा जो कुछ शांति का राग गाते हैं भक्तों के लिए, वही परमात्मा भक्त पर आज आने पर, धर्म की हानि होने पर क्रांति को भी मचा लेते हैं। कभी शांति तो कभी क्रांति का राग सुनाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती में लोहा जाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती में जब राष्ट्र की सिंहासन पर बैठा हो, क्या
क्योंकि मेरे प्रभु धर्म के पालन करता धरता है। यदि प्रभु श्री राम की बात की जाए, उन्होंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया। इस बात को मानना पड़ेगा। जब लक्ष्मण जी को सती लगी, हनुमान जी से कहा गया कि रावण की नगरी में सुखेन नाम के व्यक्ति रहते थे, उनको पकड़ कर लाइए, वही लक्ष्मण का इलाज करने में सफल रहे। हनुमान जी ने सुखेन व्यक्ति को लेकर आए और सुखेन व्यक्ति से कहा गया, आप जो लक्ष्मण का इलाज करिएगा। सुखेन व्यक्ति ने साफ बना कर दिया। क्या बोला सुखेन व्यक्ति ने कि मैं वैद्य हूँ रावण के करेगा, किस तरह से आप कार्य करूं, अनुचित होगा यदि वैरी के बड़े भैया को आराम करूं। सुखेन व्यक्ति ने इलाज करने के लिए मना किया। क्यों? सुखेन व्यक्ति ने पूछा गया कि क्यों इलाज नहीं करने के कारण? सुखेन व्यक्ति ने कहा प्रभु राम से कि मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, मैं रावण के घर का वैद्य हूँ, वही का जल ग्रहण करता हूँ, नमक खाता हूँ, और आप हमारे स्वामी रावण के शत्रु हो प्रभु, और यदि आपके छोटे भाई का इलाज करके आपको आराम से दूंगा, ये तो अधर्म कहलाएगा ना कि खाता कहीं और का हो, अगर राम किसी और का नमक हरामी तो नहीं करूंगा प्रभु। सुखेन व्यक्ति बड़े चालाक हैं, क्या बोले कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे यह कार्य किया जाए, यदि राम आज्ञा तेरे तो ऐसा भी अधर्म किया जाए। सुखेन व्यक्ति को पता है कि मेरे प्रभु श्री राम कभी अधर्म कार्य करने का आदेश नहीं कर सकते। ये जानने के बाद भी सुखेन व्यक्ति शर्त रख दिए कि प्रभु मैं ये अधर्म कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा, लखन का इलाज करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा, लेकिन कब? जब आप जानने के बाद ये कार्य अधर्म है और जानने के बाद भी आप सामने से आदेश करेंगे ना, तो मैं ये अधर्म कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। आप प्रभु श्री राम ने कहा, आपने बातों में क्या कह दिया? मैं और अधर्म कार्य करने का आदेश करूं आपसे? यदि आपकी दृष्टि में लक्ष्मण का इलाज करना अधर्म है, तो ये राम कभी अधर्म कार्य करने का आदेश नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, विपदा आए, कष्ट आए, लेकिन कभी मैं धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अपना चाहूंगा कोई धर्म का मार्ग छोड़े। सुनो सुखेन व्यक्ति प्रभु ने क्या कहा कि जिस धर्म के पीछे राज्य छुटा, कि जिस धर्म के पीछे राज्य छुटा और पूज्य पिता का मरण हुआ, कि जिस धर्म से भैया भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म के पीछे राज्य छुटा और पूज्य पिता का मरण हुआ, जिस धर्म से भैया भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, तो इस धर्म के कारण लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, पर राम नहीं यह कर सकता किंचित भी अधर्म किया जाए, पर राम नहीं यह कर सकता किंचित भी अधर्म किया जाए। उस राम ने कहा, सुखेन व्यक्ति जिस धर्म के पीछे राज्य छुटा, पूज्य पिता का मरण हो गया, जिस धर्म के पीछे भरत जैसा भाई छूट गया, जिस धर्म के पीछे मेरी जानकी का हरण हो गया, आज जिस धर्म के पीछे मेरा लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, पर यह राम कभी अधर्म कार्य करने का आदेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसे हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, धर्म के पालन करता आगे राम जो
जीवन में धर्म का पालन करते रहे। तभी तो मनुष्य भगवान बार कहते कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ी असुर सजन पीरा। मेरे प्रभु कि अवतार का एक ही मुख्य कारण है, जब जब धर्म की हानि होती है देवी प्रभु अवतार लेते हैं। अब जैसा कि आपने हमसे पूछा, भोले बाबा कह रहे हैं भैया पार्वती से कि जैसा कि आपने हमसे पूछा अवतार के कितने कारण है, एक दो जन्म की कथा सुनाई जा, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक जन्म में आप जब सती रूप में थी तो ध्यान से कथा नहीं सुनी थी ना, इसलिए सावधान कर रहे हैं कि जन्म एक दुई काहू बखानी, जन्म एक दुई काहू बखानी, सावधान सुन सुहा प्रभु के अवतार का जो पहला कारण है वो कैसे बना कारण? जय और विजय के, जय और विजय दो भाई थे, श्रीहरि के प्यारे द्वारपाल थे और दोनों ही बैकुंठ के द्वार पर खड़े होकर द्वारपाली किया करते थे। अब एक दिन संगादिक नामक ब्राह्मण नारायण दर्शन के लिए आए, लेकिन दोनों भाइयों ने जय और विजय ने छड़ी अड़ा दी, उन्होंने मना कर दिया अंदर जाने के लिए। प्रभु के हम भक्त हैं नारायण भगवान के, मेरा दर्शन करके कृतार्थ होकर जाइए, क्या जरूरत है भीतर जाने की। ब्राह्मणों को क्रोध आया, जय और विजय को श्राप देंगे, तो भाई ब्राह्मण का श्राप था तो श्राप तो लगना ही था। जय और विजय को श्राप लगा, वो भी साधारण ही 3 जन्म के लिए श्राप लगा। जय और विजय आगे चलकर जो है तामसी शरीर को प्राप्त किए, राक्षस बने। कि विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देह दिन पाई, कनक कश्यप और हाटक लोचन, कनक कश्यप और हाटक लोचन, जगत पित सुर प्रतिमद मोचन, जगत पित सुर प्रतिमद मोचन। जय और विजय को ब्राह्मणों का श्राप लगा, आगे चलकर यही दोनों भाई हिरण्याकश्यप बने सतयुग में। अब इनका संहार करने के लिए प्रभु ने वराह और नरसिंह का रूप धारण किया। फिर यही दोनों भाई द्वापर में चलकर दंतवक्र और शिशुपाल बने। अब इनका संहार करने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ। फिर यही दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने। अब इनको मुक्त करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ कि भये निशाचर जाइत ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण शुभटा सुर विजयी जग जान। एक तो पहला कार्य बना प्रभु के अवतार कार्य। अब दूसरे कारण का वर्णन करते हैं। एक कलक सुर देखे समरे जग धर सब शरणहारे, समरे जग धर सब शरणहारे, शंभो की सतरा महाबल मरे नवारा,
देखा मोने बाबा ने, उन्होंने मन में ठाना अब हम चलेंगे जलंधर दैत्य को मार करके रहेंगे। मोने बाबा भी चल दिए, लेकिन जलंधर दैत्य शहीद कर दिए, लेकिन जलंधर दैत्य को मार नहीं पाए। कारण क्या था? वजह ये था कि जलंधर दैत्य किसी के द्वारा नहीं मर रहा था। कारण ये था कि जलंधर दैत्य की जो पत्नी थी वृंदा बड़ी शक्तिशाली थी और उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति के बल पर वृंदा के पति यानी जलंधर दैत्य को कोई मार नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने क्या सोचा का कार्य करने के लिए कि छल कर टालियो ताशुरत नाम ने उपाय किया कि छल कर टालियो ताशुरत प्रभु सरकार जी छल से वृंदा के व्रत को भंग किया। जलंधर दैत्य मारा गया। अब आप लोग को बिजली सोता है, मन में विचार आएगा जो परमात्मा कभी सत्यों के अस्तित्व का रक्षण करने वाले बनते हैं, तो वही परमात्मा एक वृंदा जैसे सती नारी को व्रत को क्यों भंग कर दिया? ऐसा कार्य प्रभु ने क्यों किया? तो आपको पता है ना कि महान व्यक्तियों के अलिप्त अनुचित कार्य के पीछे कुछ जीवता औचित्य होता है। आप कहेंगे कैसे? बाबा ऋषि कहते हैं कि बोधि अजुक्त जुक्त स्वामी बलिहरि जो न दिखाई जब स्वार्थ हित प्रभु पटे तथा भरत महतारी। आज तो हमें ऐसा भी लगता है, ये भी लगता है कि मेरे प्रभु जो परम परमात्मा है, जो स्वयं आत्मा है, उन्हें कभी भिक्षा मांगने की क्यों जरूरत पड़ती? प्रभु ने ऐसा कार्य नहीं किया। जब बाबर का वेश बनाकर गए बलि राजा के सबको तो मेरे प्रभु भिक्षा मांगने लगे, तो प्रभु को भिक्षा मांगने की क्या जरूरत? जितने पास बड़े-बड़े सम्राट मांगने के लिए जाते हैं ना, कभी प्रभु बाबर का वेश बनाकर भिक्षा भी मांगने लगे। प्रभु ने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे देवताओं का कल्याण था। जगत की भलाई अनुचित तो हमें ये भी लगता है कि कई अब्बा ऐसी विचारधारा के प्रति ऐसी सोच ठीक रखते हैं। कई अब्बा सीधे गिरफ्तार करते हैं कि उन्होंने बिना किसी अपराध के 14 वर्ष के वनवास नहीं किया परशुराम को अपने पुत्र को शासन पर बिठाने के लिए। लेकिन कभी आपने विचार किया है यदि कई अब्बा प्रभु श्री राम को वन नहीं भेजती तो प्रभु श्री राम केवल अयोध्या के राजा बनकर ही जाते, राम राज्य की कभी स्थापना नहीं होती। किसी न किसी को बन नहीं जाना। अपने ये धुन में मिलकर ऑफिस लगाया ना, सभी दाएं हो लेकिन धन है कई अब्बा। बस प्रभु का शक्ल पूरा होना चाहिए, प्रभु का कार्य होना चाहिए, निश्चय का संहार होना चाहिए। इसमें एक सेवक, एक दास, एक भक्त की बदनामी क्यों न हो जाए, एक गलत क्यों न होना पड़े। ऐसे काम लगता है धन है कई अब्बा जो भक्त जैसे भक्त भूषण को जन्म देने वाली। और ऐसी माँ यदि सौभाग्य पर भेजेगी भूषण को तो मेरे प्रभु हंसते हंसते स्वीकार प्रभु ने वृंदा के व्रतों को भंग किया। इसके पीछे जगत का कल्याण था, जगत की भलाई। वृंदा के मुख में प्रभु जन्म देने का वेश बनाकर पहुंचे। वृंदा लगा मेरे पति आए, जब बाद में पता चला वृंदा को कि मेरे पति नहीं कोई और है, वृंदा ने श्राप दिया और अब प्रभु ने श्राप को स्वीकार किया। और ये दूसरा कारण है प्रभु की आज्ञा। इसलिए नारदा वर्णन करते हुए भोले बाबा या पाप विशेष करते तो प्रभु के अवतार का तीसरा कारण कैसे बना सकेगा? नारद श्राप देने के बाद नारद श्राप देने के बाद बलवेग नहीं लगे अवतार बलवेग नहीं लगे
नारद जैसा भक्त वैरागी ज्ञानी संत और अपने भगवान को साथ देने वाला निश्चय मिलेगा। ये बात समझ में नहीं आ रही, इतने बड़े ज्ञानी लोग अपने नारायण भगवान को साथ दे दे। भोले बाबा हंसती हुई बड़ी सुंदर सत्ता की बात कह रही। सबसे पहले मेरे आई बात सुनिएगा कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। यहाँ का कोई ज्ञानी से मूढ़ बन जाए और तब कोई मूढ़ से ज्ञानी बन जाए, कहा नहीं जा सकता। ज्ञानी मूढ़ न कोई, जागो जस रघुवर करे, सोई तस तेहि क्षण हो। यहाँ का कोई महर्षि वाल्मीकि, यहाँ का कोई महर्षि वाल्मीकि बन जाए और तब कोई विश्वामित्र जैसा महामुनि लेने का पीछे भगने लग जाए, कहा नहीं जा सकता। सब परमात्मा का खेल रहेगा। आप लोग कठपुतली के नाच देखे होंगे कभी? कठपुतली नाचती कौन कैसे है? नचाता कौन है? एक सुधार अपने उंगलियों की क्रिया प्रतिक्रिया से धागे के माध्यम से कठपुतली नचाता है। तो हम कठपुतली के नाच को देख पाते हैं, लेकिन नचाने वाले सूत्रधार को देख नहीं पाते हैं। वैसे परमात्मा हमें नचा रहे हैं, लेकिन हम नचाने वाले परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा। एक बार अकबर दरबार में एक फकीर बाबा, अकबर ने फकीर बाबा से पूछा कि बाबा आप मुझे ये बताइए कि परमात्मा करते क्या, प्रभु का कार्य क्या है? फकीर बाबा चुप रहे। जब दोबारा प्रश्न किया अकबर, वही बात हो रहा है कि प्रभु का कार्य क्या है, परमात्मा करते क्या है? फकीर बाबा ने इस बार बोला कि पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाले के स्थान में कुछ अंतर होता है? आप सिंहासन पर बैठे हो, हम नीचे खड़े हैं, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देना है तो पहले स्थान तो बदलिए। उत्तर देने वाले वाला स्थान और चर्चा पर होता है, प्रश्न पूछने वाले का नीचे, तो तब प्रश्न करिए। सिंहासन जैसे सिंहासन बैठे जाइए। अकबर बदलिए देखे कैसे फकीर बाबा लगे उतार मेरे लायकार जाइए महाराज जी के बड़ा से सिंहासन से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शिक्षक आकाश सिंहासन बैठ जाइएगा। अब जो है फकीर बाबा को सिंहासन पर बैठा दिया, पीछे उतर बोले अब बताइए कि परमात्मा करते क्या कार्य क्या है? फकीर बाबा कुछ बोल रहे हो, सिंहासन पर बिठा चाहिए, लेकिन अभी ताज सिर पर आ पड़ा, वो ताज मेरे सिर से करना हो। अब जो है अकबर ताज उतार कर फकीर बाबा के सिर पर नगर नीचे उछल कर चुप भक्ति क्या है? फकीर बाबा ने खुद बोल रहे थे आप सिंहासन बैठे आप सिर था मेरा मन हुआ तो मैं आकर के 3 बार आपने बार बार प्रणाम किया। अब अकबर 3 बार प्रणाम किए। अब बताइए कार्य क्या है? फकीर यानी आप प्रश्न का जवाब हिल गया, साकार हो गया हो कैसे? फकीर कोई करते हैं आप सिंहासन बैठे थे, अब मैं सिंहासन बैठा हूं। अभी कुछ देर पहले आप किस सिर पर था, अब मेरे सिर पर ताज है। कुछ देर पहले मैं आप झुक प्रणाम करता, अब आप झुक प्रणाम कर रहे हो। यही परमात्मा का कार्य है। ऊपर वाले की नीचे, तब नीचे वाले पर करते कब ज्ञानी से बढ़ कब भविष्य से ज्ञान दे, यही तो पूरा कार्य है। परम महाराज जी हो गया आपके बीच आई तो बार शुभ पावन हरे राम राम हनुमान
कब मेरे प्रभु ज्ञानी से मूड बना दे, कब मेरे प्रभु मूड से ज्ञान बना दे।